यूनुस खान की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत के सरपंचों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सहायक यंत्री मनरेगा को ज्ञापन सौंपा। सरपंचों की मांग है कि निर्माण कार्यों की टीएस स्वीकृति समय सीमा में प्रदाय की जाए, पशु अवरोधक कार्यों में कटौती न की जाए, एस्टीमेट टीएस देने संबंध दस्तावेजों की सूची जारी की जाए, उपयंत्री महोदय द्वारा बनाए गए एस्टीमेट में कोई कटौती न की जाए। सहायक यंत्री के द्वारा सरपंचों के ज्ञापन पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की बात कही है। की बैठक को उद्देश्य क्या है? आज हम सभी सरपंचों का उद्देश्य था कि जो हमारे काम धाम थोड़ी लेट हो रहे हैं, तो उनने मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है जितने से जितने जल्दी हो जाएगा। अब सही टाइम टेबल से आप लोगों के काम पेंडिंग नहीं पड़े होंगे। और आज उनने भी बोला जो हिंदी इंग्लिश में एस्टीमेट लिखा जाता है उनको जितने जल्दी सुधार करेंगे वो हिंदी में दिए जाएंगे हमारे सर्व सरपंचों के लिए। इसी में जो ज्ञापन माध्यम सौंपा गया था, इसी हम लोगों की राय है। एक जो मामला है जिसमें आप लिखे हैं कि विधानसभा के पहले जी सरपंचों को बेवजह प्रताड़ित ना किया जाए, तो किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं? प्रताड़ित का मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे कि कुछ हम लोग आ जाते हैं, कहीं ऐसे कार्यालय में फाइल रखती है, कहीं उस कार्यालय में फाइल रखी रहती है, तो हम लोगों ने यही कहा है कि जैसे हम लोग फाइल लाते हैं तो कम से कम 1 या 2 दिन में हम लोगों की फाइल हो जाए, क्योंकि उसमें से हम लोग कुछ निकासी कर लें। तो जब आचार संहिता लगती है उससे पहले हम लोगों को उसमें से कुछ काम जारी हो जाए तो हम लोग 1-2 महीने अपने काम कर सकें। लगभग कितनी फाइल पेंडिंग है? अभी 2 मेरी थी तो कल कर दी हैं और 2-3 लोगों की आज हैं, तो सर ने बोल दिया है कि हम कर देंगे शनिवार तक। अगर सब दिन लगे हैं तो फिर काम नहीं कर पाओ आप और जांच करें भैया और क्या करें, कोई काम अगर पंचायत में सर्वोपरि सरपंच है, ग्राम सभा प्रस्ताव का उसका कोई मान है, सरपंच कभी गलत काम नहीं कर जी। आप यहाँ बात कर रहे हैं जी। हम तो आप जैसे मान लीजिए मैं आपको मोटे उदाहरण की बात करती है, कंक्रीट आपने कहा कि वो खराब है, ठीक है। सरपंच संघ के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं, जिन मांगों पे मैंने ध्यान दिया है और उनका त्वरित निराकरण भी किया है मेरे द्वारा। अब चूंकि उन्होंने एक मांग ये की है कि उन्हें 80% मटेरियल और 20% मजदूरी वाले काम दिए जाएं, जो कि मनरेगा एक्ट के तहत आते नहीं है। अगर उनकी मांग है तो इसको वरिष्ठ कार्यालय पे भेजा जाएगा, और अगर यदि वरिष्ठ कार्यालय से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो अपन उस पर आगे कार्यवाही करेंगे। कुछ इनके द्वारा बोला गया है कि इनके कुछ काम पेंडिंग है। चूंकि मैं डबल प्रभार पर हूँ, मैं उन्हीं कामों को त्वरित करने के लिए मैं सैटरडे संडे भी काम कर रहा हूँ, और आगे से इनको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसका मेरे द्वारा मतलब बोला गया है उनको। अगर हमारा सही 100% काम कराना लगा तो हमारा घर की दूरी की पूरी कर दो दे नहीं वो तो बनन दो वजह ने हमें बुलाओगे तो बनन दो। चलो सरपंच सुनाओ। तो सरपंच साहब ये बताओ अपना क्या है, बिल्कुल ज्यादा बात नहीं था। 30 तारीख के बाद ये काम खोल देंगे आप लोगों के और आम खोल परेशान अपन एक परिवार कामों की स्वीकृति मिली है उनकी शुरू करवा गाइडलाइन जो करवा मिलेगा, लेटर आओगे जो है। कौन से में गाइडलाइन वाला बात कर रहे हैं? नरेगा में अनुमत के कार्य आए गाइडलाइन खोलेंगे, ठीक है। अब जैसे आप लोग बाउंड्री तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट।